ट्वेल्थ क्लास का एक ऐसा चैप्टर जिसमें हर बच्चे को परेशानी होती है शुरू से लेके अंत तक। तो मैं आज वो चैप्टर की परेशानी आज दूर करूंगा आपके साथ मिलके। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं रिलेशन को जरा साइड करूंगा, फंक्शन पे डायरेक्ट पॉइंट आउट करूंगा जो आपके पेपर में आने वाला है। तो आपको पता है रिलेशन और फंक्शन से एटलीस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, वो भी 5 मार्कर में। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और मेरे साथ ज्यादा नहीं 20 से 30 मिनट दीजिए। मैं आपको ये समझा दूंगा कि रिलेशन फंक्शन क्या है और किस तरीके से करना है। और इस सच में बहुत इजी है, इस बात का आप यकीन जानिए। एक बार अगर आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि मुश्किल है या आसान है। ठीक है सर, शुरू करते हैं। जरा आप मेरे साथ देखिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ आगे समझ पाएंगे। समझिए सर, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब समझ लीजिए जरा। फंक्शन का मतलब होता है, आप यहाँ पे जैसे एक बॉक्स लीजिए। अगर मैं कहता हूँ ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है कुछ काम। कुछ काम का मतलब है कि आपने इसमें कुछ इनपुट दे दिया है। मान लीजिए आपने इस डिवाइस में कुछ इनपुट दे दिया है और यही डिवाइस आफ्टर प्रोसेसिंग कुछ प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा सर? आउटपुट निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? तो फंक्शन का काम क्या होता है? प्रोसेस करना। जो चीजें हमने इनपुट में दी है उसे कुछ प्रोसेस करके आउटपुट, डिजायरेबल आउटपुट देना, जैसा हम चाहते हैं उसे बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में 3 कड़ियां जुड़ेंगी सर। एक होगा इनपुट, एक होगा प्रोसेस, एक होगा आउटपुट, हाँ या ना? 3 चीजें जुड़ गई। ये आम भाषा में इनपुट बोलते हैं, आम भाषा में आउटपुट बोलते हैं, आम भाषा में प्रोसेस बोलते हैं। पर मैथमेटिक्स के टर्म्स में जिसे आम भाषा में इनपुट बोलते हैं, मैथमेटिक्स के टर्म्स में उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। जो भी फंक्शन में हम इनपुट डालेंगे वो मेरी डोमेन होगी और जो भी मेरा फंक्शन आउटपुट करके देगा वो मेरा रेंज होगा, हाँ या ना? अभी मैं बता रहा हूं, आप समझिए। क्या आपको डोमेन समझ में आया? इनपुट। क्या आपको रेंज समझ में, क्या आपको रेंज समझ में आया? बोले तो आउटपुट। ठीक है सरकार, यही एक बेसिक फंक्शन है। अब जरा देख लीजिए कि और चीजों किससे ये लिंक करता है। जरा देखिए, फंक्शन ना, आपको फंक्शन पढ़ने हैं टोटल मिला जुला के 2 टाइप में। ध्यान से देखिए, जो फंक्शन होंगे बेसिकली वो कितने टाइप के होंगे? पहला जो फंक्शन हो जाएगा सर, वो फंक्शन होगा आपका 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन? 1-1। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? एक होगा सर मैनी वन फंक्शन। अगला फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। एक बार बोलिए सर, ऑन टू। ठीक है, एक 1-1, एक मैनी वन, एक ऑन टू। जिस तरीके से आपका स्कूल में नाम होगा राकेश झुनझुनवाला और इस घर में नाम होगा गोलू, उसी तरीके से सर 1-1 का नाम एक और नाम होता है। 1-1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। एक बार बोलिए सर मेरे पीछे, कौन सा फंक्शन बाबूजी? इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू का दूसरा क्या नाम है सर? सरजेक्टिव फंक्शन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं सर? इसीलिए बता रहा हूं कि कहीं अगर उसने सरजेक्टिव बोल दिया आपको दर्द ना हो जाए। ठीक है सर, चाहे ऑन टू बोलूं या सरजेक्टिव बोलूं, दोनों बातें सेम है। 1-1 बोलूं या इंजेक्टिव बोलूं, बातें सेम है। मैनी वन का और कोई दूसरा नाम नहीं है, हाँ या ना? और कई बारी वो आपको कह देगा प्रूव बाइजेक्टिव। एक बार बोल के देखिए, कहेगा प्रूव बाइजेक्टिव। अब ध्यान से देखिए, बाई का मतलब, बाई इज द रूट वर्ड फॉर टू। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, हम उसे कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है सरकार। तो अगर मैं उसने कहा बाइजेक्टिव क्या होगा, तो आप बोलोगे इट्स इंजेक्टिव भी होगा और सरजेक्टिव भी होगा, वी विल कॉल बाइजेक्टिव। क्या ये फंक्शन समझ में आ गया सर? एक बार मेरी से जरा इधर समझिए। अब मैं आपको समझाता हूं 1-1। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स है, ठीक है। अब जरा मैं आपको अगले पेज पे थोड़ा 1-1 समझा देता हूँ। देखिए सर, नो हम 1-1 की बात करते हैं सर, शब्द में ही आ रहा है 1-1, अकेले हम अकेले तुम। ठीक है, 1-1, एक के साथ एक, दूसरा अलाउड नहीं है सर, एक के साथ एक। मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे कुछ टीम टाम में कर देता हूँ। मान लीजिए ए और ये है बी,
अब ध्यान से देखिए, ए को हम लेंगे इनपुट ब्लॉक्स, बी को लेंगे हम आउटपुट ब्लॉक, और बीच में कौन आ जाएगा सर? फंक्शन। फंक्शन क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, तो आउटपुट निकल के आ जाएगा। ए विल बी माई इनपुट्स। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने कहा इधर 1 2 3 4 और मैंने कहा A B C D। अब मैंने इसको ऐसे कर देता हूं सर, मैपिंग करता हूं आपके लिए। देखिए अगर मैं इसमें मैपिंग में फंक्शन को थोड़ा हटा देता हूं, शायद गड़बड़ हो जाए, तो मैं मैपिंग करता हूं। देखिए जरा आपके लिए एक बारी। तो मैंने कहा आई सेड कि 1 का रिलेशन A से है, B 2 का B से जाएगा, 3 का C से जाएगा, 4 का D से जाएगा। आप बोलिए क्या इनपुट वाला बंदा एक एक आउटपुट बंदे से मैचिंग है कि नहीं? क्या इनपुट का बंदा एक एक आउटपुट से मैचिंग है कि नहीं? We will call it 1-1 फंक्शन। पूछे क्यों ये 1-1 क्यों हो जाएगा सर? इसलिए 1-1 हो जाएगा क्योंकि एक की मैपिंग एक के साथ है, इसे 1-1 कहेंगे। अगर मैं ऐसे बोल दूं सर, इधर देखिए, तो अगर मान लीजिए मैंने इधर 1 2 3 कर दिया, इधर A B C D कर दिया। अब आप देखिए इसका भी और इसका भी कर दिया। क्या ये सर 1-1 है? 1-1 नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों एक के साथ भाग रहे हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड 1-1, दिस इज कॉल्ड मैनी वन। हाँ या ना सर? दिस इज कॉल्ड मैनी वन, क्योंकि बहुत लोगों ने एक के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट मैनी वन फंक्शन। इसे क्या कहेंगे सर? 1-1 फंक्शन। एक चीज और समझ के देखिए जरा सरकार, एक चीज और समझिए। तो मैं आपको एक चीज और समझा दूंगा, आप जरा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है सर? इसको मैंने इधर रख दिया। अब आप देखिए जरा, मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास एक और ब्लॉक है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, इसका नाम A, इसका नाम B। मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4 और मैंने कहा A B C। अब ध्यान से देखिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब आप बताइए क्या ये 1-1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है? ध्यान से समझिए और ध्यान से जान लीजिए। अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट डोमेन के अंदर खाली हो, अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट, ये देखिए ये इनपुट है ना, और इनपुट को मैंने क्या कहा था? डोमेन कहा। अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट डोमेन के अंदर खाली हो जाए, जिसकी मैपिंग ना हो, उसे हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। सिंपल सी बात बोलूं, डोमेन के अंदर अगर कोई भी बंदा खाली मिल गया जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, इट्स नॉट अ फंक्शन। वो फंक्शन ही नहीं होगा। जब फंक्शन ही नहीं होगा तो 1-1 क्या होगा और ऑन-टू क्या होगा और मैनी वन क्या होगा? क्योंकि ये फंक्शन के टाइप ही होते हैं ना सर। अभी मैंने बताया था आपको, देखिए कि जो फंक्शन है वो 3 प्रकार के, एक 1-1, एक मैनी वन, एक ऑन-टू। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा, तो 1-1 तभी होगा जब एक के साथ पैरिंग है 1-1, और जब दो की पैरिंग एक के साथ हो जाती है, इट्स कॉल्ड मैनी वन। लेकिन और ध्यान में रखिए, अगर कभी भी डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली हो, इट्स नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है। हाँ या ना? बात समझ, क्या 1-1 समझ में आ गया? 1-1 में सिंपल एक की पैरिंग एक के साथ, मैनी वन में 2 की पैरिंग एक के साथ, इट्स कॉल्ड मैनी वन। और फंक्शन कौन नहीं होगा? अगर कोई भी बंदा डोमेन में खाली रह गया, वो फंक्शन ही नहीं होगा। चलूं सरकार आगे, एक बार देखिए। अब मैं आपसे कहता हूं व्हाट विल बी माय ऑन-टू फंक्शन। जरा ऑन-टू फंक्शन को समझ लीजिए। ऑन-टू फंक्शन सर बहुत आसान है। मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक कोई इन आउटपुट है, तो अगर ये A है, अगर ये B है, तो मैंने कहा 1 2 3 4 और इधर मैंने कहा A B C D E। तो अब ध्यान से देखिए, आपको यही समझना है, दिस, ठीक है। और इसका यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूं, दिस इज कॉल्ड 5 सर। आपको दिख रहा होगा, 5 को मैं A के साथ कर देता हूं। देखिए आप बोलेंगे हर एक बंदा हर एक के साथ चला हुआ है, दिस फंक्शन विल कॉल 1-1 फंक्शन। हाँ या ना सरकार? तो 1-1 है ना। मैंने तो ऑन-टू कहा था। ऑन-टू की पहचान समझिए, अगर कभी भी आउटपुट ये आउटपुट होता है ना सरकार, और आउटपुट को हम रिलेशन फंक्शन की भाषा में क्या बोलते हैं सर? दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं, और इसी को रेंज भी बोलते हैं। समझिए जरा कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर है। उससे पहले ये बताता हूं, अगर कभी भी ये आउटपुट वाले फंक्शन का हर एक एलिमेंट पे मैपिंग है, अगर इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है,
सबकी मैपिंग है, फंक्शन विल बी ऑन टू। मुझे और कुछ देखना नहीं है। क्या कहा मैंने? अगर ये आउटपुट वाला बंदा का सबकी मैपिंग है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है ना, अगर सबकी मैपिंग है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, द फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। हाँ या ना? सबकी मैपिंग होनी चाहिए, बस ये मेरी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। दिस फंक्शन विल बी ऑन टू। ठीक है सरकार। अब जरा समझिए कोडोमेन और रेंज में अंतर समझ लीजिए। जरा इधर देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया ऐसे करके, और यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया। यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे है A B C D और E। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब मैं आपको डिफरेंस मान लीजिए ये ऐसे करके इसने मैपिंग कर रखी है ना। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर है। रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर है समझिए। कोडोमेन जो आउटपुट वाले ब्लॉग के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलता हूं। ये आउटपुट वाला है ना, आउटपुट वाले सारे एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा सर? कोडोमेन। बट व्हाट विल बी द माई रेंज? हमेशा अगर मैं कोडोमेन लिखूं तो देखो मैं कोडोमेन क्या लिखूंगा, यहाँ पे कोडोमेन लिखूंगा मैं A B C D और E। दिस इज माई कोडोमेन। लेकिन मेरी रेंज क्या होगी सर? रेंज हमेशा याद रखिए, रेंज वो होगी जिसकी मैपिंग हो रखी है। रेंज वो होगी जिसकी मैपिंग हो रखी है। जिसका देखिए जिसकी मैपिंग है ना, तो वही मेरी रेंज होगी। तो रेंज में मैं क्या लिखूंगा जरा एक बार देख के बताइए सर। किसकी मैपिंग हो रखी? A की मैपिंग है तो रेंज मेरा A होगा। B की मैपिंग है B होगा। C की मैपिंग है C होगा। D की मैपिंग है D होगा। तो रेंज वही होते हैं जिनकी मैपिंग हो रखी है। और इस पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या आप कोडोमेन और रेंज में अंतर समझ गए सर? बस यही बात है। तो दिस इज कॉल्ड पूरे को कोडोमेन, और जिसकी मैपिंग है उसे हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब आप ओवरऑल समझ गए कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और मैनी वन क्या होता है। अब मुद्दा यह है कि सवाल कैसे करेंगे। ध्यान से देख लीजिए जरा, सवाल आप कैसे करेंगे। बट मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन है, एक 1 1, एक मैनी वन, एक ऑन टू। 1 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सरजेक्टिव, और मैनी वन को कुछ नहीं बोलते हैं, मैनी वन ही बोलते हैं। अगर जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 की क्या पहचान? 1 1 की पहचान होती है हर एक बंदा A का हर एक बंदे से मिलना चाहिए B के। ठीक है सरकार, तो 1 1 हो जाएगा, करेक्ट बात है। मैनी वन क्या होगा? अगर 2 आउटपुट 1 हो जाए, 2 का आउटपुट 1 हो जाए तो मैनी वन हो जाएगा ना। अब देखिए कौन सा फंक्शन ही नहीं होगा। अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट डोमेन के अंदर खाली रह जाए वो फंक्शन ही नहीं होगा। व्हाट विल बी माई ऑन टू? ऑन टू की सिंपल सी पहचान है, आउटपुट का कोई भी बंदा खाली नहीं होना चाहिए, वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपके लिए एक यहाँ पे करके दिखा दूं, जरा देखिए। अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसे फंक्शन लिखा, एक मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, तो मैंने कहा 1 2 3 4। मान लीजिए ये 2 है ना सर, ये 2 है, ये 3 4। तो यहाँ पे मैंने A B C D E डाल दिया। समझिए जरा, इसका। ठीक है सर, अब देख लीजिए इसका फिर। तो ये क्या है? 1 1 है कि नहीं? हाँ, एक बंदे एक के साथ भागे हुए हैं, 1 1 हो जाएगा। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि कोडोमेन का एक एलिमेंट खाली है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। हाँ या ना सर? ये समझ में आ गया है आपको? दिस फंक्शन विल बी नॉट अ ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ये एलिमेंट खाली है। क्वेश्चन को कैसे करना है स्टेप्स लिख लीजिए, वैसा ही जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको पेपर में जाके करना। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, जरा देखिए। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है और फिर आगे करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर का आएगा। अगर आप तसल्ली पूर्वक देखेंगे तो पक्का समझ जाएंगे, और स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा, वैसे ही आपको करना है, ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करना है। ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहले कुछ स्टेप्स लिख लीजिए। किसके लिए? 1 1 के लिए। अगर कभी भी आपको 1 1 प्रूफ करना हो, अगर कभी भी कोई भी फंक्शन को कहे 1 1 प्रूफ करना है, तो प्लीज कुछ स्टेप्स लिख दीजिए, उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप्स लिखवाऊंगा और 1 1 प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका धंधा ये होना चाहिए कि आप हमेशा एक x1 एक x2 मानोगे। मेरे पीछे बोलो, हम हमेशा एक x1 और x2 मानेंगे। उसको लिखेंगे इट्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया है, जो भी आपका फंक्शन इनपुट देगा,
जो भी आपके फंक्शन में इनपुट देगा ना उसी को ही आप ए मानोगे। ठीक है सर, समझ चाहता हूं मैं। इट्स बिलोंग टू इनपुट बोल दूं या फिर इट्स बिलोंग टू डोमेन, क्योंकि तुम लोगों को 12th में हो ना तो डोमेन लिखना चाहिए। x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे सर? डोमेन। और मान लिया मैंने यहाँ पे मेरा डोमेन ए है। स्टेप नंबर 1 याद कर, x1 x2 किससे बिलोंग करेगा? डोमेन से, याद रख। स्टेप नंबर 2, तीन ही स्टेप में प्रूफ होगा सर। एक बार देखिए, स्टेप नंबर 2 आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में आप x1 को डाल दोगे। बोल, जो भी फंक्शन गिवन होगा किसमें डालेगा? x1 डाल देगा। इक्वल टू तू करेगा, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें एक बारी x2 डाल देगा। जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा एक बारी उसमें x1 डालेगा और फिर दोबारा जो भी फंक्शन गिवन होगा उसे x2 डालोगे। दोनों को क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। हाँ या ना? थर्ड स्टेप फाइनल। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल किया फंक्शन में ये वैल्यू डाल के, अगर मेरा x1 इक्वल आ गया मेरे x2 के, अगर मेरा x1 इक्वल आ गया x2 के, तो फंक्शन विल बी 1 1। बहुत इजी है मेरे दोस्त, तुझे शायद समझ में नहीं आएगा, जइयो मत, ध्यान से समझ। अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो फंक्शन विल बी 1 1। हाँ या ना? और देख, अगर मान ले x1 x2 के इक्वल नहीं आया, x1 x2 के इक्वल नहीं आया, फंक्शन विल बी मैनी 1। बहुत सिंपल है यार। हाँ या ना? देख सिंपल है, पहले दोनों को x1 x2 लिख दियो, बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से बिलोंग करेगा, फिर इन्हीं की वैल्यू आप फंक्शन में डाल देना और फिर दोनों की इक्वल कर देना। अगर x1 x2 के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गए बराबर बराबर पे, तो बोलना 1 1। अगर इक्वल नहीं आया तो बोलना ऑन टू। हाँ या ना? एक बार ये स्टेप नोट कीजिए, हर सवाल में अप्लाई होगा, एक बार तू नोट कर ले। अब देख, मैं 5 नंबर का पेपर में आया हुआ सवाल कैसे चुटकियों में सॉल्व करता हूँ, कसम है तुझे, एक बार आंखों में मेरे देखिए सर। तो ये आपने नोट कर लिया, आई होप यू नोट इट डाउन वंस अगेन। x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, फंक्शन में x1 x2 की वैल्यू डाल के इक्वल कर देना। अगर दोनों इक्वल आया तो 1 1, नहीं आया तो मैनी 1। देखिए एक सवाल करता हूं आपके आंखों में, कहता है लेट ए मेरा कोई डोमेन उसने दे रखा है a r-3। देखिए उसने a को क्या दे रखा, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। a इक्वल टू r-3, इसका मतलब ये होता है कि a कोई भी एक इनपुट की वैल्यू होगी जिसमें r यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, r बोले तो रियल नंबर, यहाँ पे जो r है ना वो रियल नंबर है सर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो सारे नंबर को इंक्लूड करता है, इट्स कॉल्ड रियल नंबर। पर रियल नंबर माइनस ही ब्रैकेट में 3 क्यों डाला है? इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू हर चीज पॉसिबल होगी पर 3 a की वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू तो हर नंबर पॉसिबल है पर 3 आप नहीं ले सकते, इसीलिए उसने 3 माइनस किया है। हाँ या ना सर? ये मतलब है इसका। तो उसने कहा हुआ लेट a इक्वल टू, देखो ये ऐसा दे रखा, एंड b, और फिर वही कहता b की हर वैल्यू पॉसिबल होगी पर 1 पॉसिबल नहीं होगी। फिर कहता कंसिडर द फंक्शन, उसने देखिए कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, उसने फंक्शन क्या कंसिडर करवाया है, फिर उसने क्या क्या देखे सर, कहता है कंसिडर द फंक्शन, उसने फंक्शन f का मतलब होता है फंक्शन, a एरो b का मतलब समझ लो पहले। a का मतलब है ये इनपुट है भाई साहब, a क्या है यहाँ पे? इनपुट है। b क्या यहाँ पे? आउटपुट है। आउटपुट बोले तो कोडोमेन, इनपुट बोले तो डोमेन। तो जो देखो उसने लिखा ना फंक्शन, ये फंक्शन a टेंड्स टू b का मतलब है a इनपुट की तरह काम करेगा, b आउटपुट की तरह काम करेगा। मैंने बोला ये a क्या है, उसने कहा देख मैंने तुझे a दे रखा है कि हर एक वैल्यू a, जो भी a की वैल्यू होगी वो इनपुट होगी मेरे फंक्शन में, जो भी b की वैल्यू होगी मेरा आउटपुट होगा। फिर मैंने कहा वो तो सब तो ठीक है पर ये f क्या है? उसने कहा f फंक्शन है। मैंने कहा कहाँ है? उसने कहा देखना आंखें फाड़ के, ये a दे रखा फंक्शन। क्या इनपुट समझ में आया? a है। कैसे, मेरे को कैसे पता चला इनपुट a होगा? देखना इनपुट a पहले लिखा हुआ है, कैसे पता चला b आउटपुट होगा? b बाद में लिखा है। और ये f का मतलब क्या? फंक्शन। ये फंक्शन देख उसने दे रखा है, ये फंक्शन आपको दे रखा है और कहता है प्रूफ करो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हाँ या ना? बस यही करना। अभी आपको बताता ना सर, यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका काम होता है प्रोसेसिंग करना, और एक होता है इनपुट होता है जो इनपुट देते हैं, और एक होता है आउटपुट होता है। हाँ या ना सर? बस यही है। इनपुट कौन है आज? a है। आउटपुट कौन है? b है। और ये फंक्शन प्रोसेस कौन कर रहा है? ये है फंक्शन जो प्रोसेस करेगा।
x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है सर, समझ में आ गया। इनपुट आउटपुट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रूफ कैसे करना, पेपर में सब मत लिखना, समझाने के लिए बोल रहा हूं। पेपर में क्या लिखना देख, 3 स्टेप में प्रूफ करूंगा, 5 नंबर दिलाऊंगा तेरे को। हाँ या ना सर, ध्यान से देखिए। ठीक है, जल्दी देख लीजिए सर। दिस इज कॉल्ड 1-1। समझाएं। सबसे पहला बोल इससे क्या बोला था, मैंने कहा था सबसे पहले x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, डोमेन से। लिख, तो आप जान पूछ कर लिखो x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू किससे, डोमेन क्या, इनपुट क्या है, ए, हाँ या ना। ठीक है, बिलोंग्स टू ए हो जाएगा कि नहीं, अरे बोल तो दो यार। ठीक है, बिलोंग्स टू हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो, दूसरा स्टेप ये था, अरे मैंने तुझे स्टेप लिखवाया भाई साहब, देख दूसरा स्टेप क्या मैंने लिख दिया। पहला स्टेप बिलोंग्स टू ए, दूसरा स्टेप क्या है, फंक्शन के अंदर x1 डाल और फंक्शन के अंदर x2 डाल, दोनों को इक्वल कर। देख कर रहा हूं, आंखों में देख मेरी। करना क्या है, फंक्शन क्या मेरा बाबूजी, ये रहा मेरा फंक्शन। अरे बोल तो दो यार, फंक्शन क्या है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। हाँ या ना, यही तो फंक्शन है ना। अब इस फंक्शन में x1 की वैल्यू डालो, x1 डालोगे, ध्यान से देखो, जैसे इस फंक्शन में मैं सर x1 डालूंगा ना, तो जहां जहां x है वहां पे अपने आप क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो x1 माइनस 2 और यहाँ पे क्या लिख दो, x1 माइनस 3। x1 डाल दिया। अब उसने एक और बात कही, भाई फंक्शन में x2 भी डालो, तो फंक्शन में x2 भी डाल देता हूं। तो x2 यहाँ पे डाल दो सर। देखो x2 जैसे ही फंक्शन में यहाँ पे मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। कैसे हुआ, जो चेंज यहाँ पे करोगे ना वही चेंज यहाँ पे x में आ जाएगा। तो मैंने एक बारी x1 डाल दिया और एक बारी x2 डाल दिया। हाँ या ना सर। अब बस सेकंड ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था, मैंने तुझे बताया था, बोल दोनों को इक्वल करो, दोनों को इक्वल कर, बोल दोनों को इक्वल कर दे, कुछ मत कर। f1 x2 को इक्वल करना का मतलब x1 की वैल्यू क्या है, x1 माइनस 2, तो यहाँ पे लिखो x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3, क्योंकि इन दोनों को इक्वल करना है, इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। सर इन दोनों को इक्वल करूंगा, दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या, क्या बड़ी बात है यार इसमें। ठीक है, इक्वल कर दिया, आप कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कौन सी मल्टीप्लाई सर, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए जरा, तो x1 माइनस 2 और इधर लिख दूंगा x2 माइनस 3 इक्वल टू में x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई सर, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो है। थोड़ी सर मैं जगह बनाऊंगा है ना, ताकि मुझे समझ में मतलब जगह मिल जाए। आपको तो जगह मिली हुई है, आप मजे में होंगे कहीं पे बैठे हुए है ना। थोड़ा बस मैंने थोड़ा ये जूम किया है ना, ताकि आप लोगों को दिखे भी और मुझे जगह मिल जाए। ठीक है, देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था ना, आप दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आ जाएगा x1 x2 और यही बंदा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x1। फिर ये देखिए, ये बंदा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x2। फिर यही बंदा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 6। हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है सर, तो देखिए पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, वही फाइनल तीसरे स्टेप में तो मैं देख ही रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों को, अब इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पर थोड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए मैं जगह ले लेता हूँ आपसे, तो मजा आ जाएगा ना। तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है सर, साइड में कर दिया ताकि मेरे को जगह मिल जाए। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x2 x1, तो x1 x2 इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x2। और ये फिर अब देखिए इस 2 को इसके मल्टीप्लाई करूंगा, -2 को, दिख रहा है ना सर आपको। ठीक है, -2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसी -2 को -3 + 6 हो जाएगा सर। सिंपल है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब देखो जो कटरा काट दो, इधर देखो, इधर भी x1 x2, इधर भी x1 x2, खल्लास। और क्या बचा, देखो इधर भी प्लस का 6, इधर भी प्लस का 6। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम बंदे हो तो कट जाते हैं। क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे होगा 3x1 -2x2 और यहाँ पे इक्वल टू में बचेगा 3
x2 माइनस में 2x1 बचेगा। तो आपको कुछ करना है नहीं भाई, नीचे चले जाओ, ये नहीं जाने वाला भाई साहब। तो कुछ करना नहीं है, x1 x को एक साथ ले लो, x2 के एक साथ ले लो। तो मैं क्या करता हूं सर, यहाँ से ये जो है ना 2x1 को इधर लेके आ जाता हूं और इस x22 को एक साइड करता हूं, 11 को एक साइड कर देता हूं। तो मैं दूसरा कलर का पेन ले लेता हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो पता नहीं चलेगा ना, दिख रहा है? हाँ ठीक है सर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जरा, तो मैं यहाँ बीच में ही कर रहा हूँ, तो कुछ होगा नहीं। ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x1 और इसके इधर ये हो जाएगा प्लस का 2x1, है ना? कैसे देखो ना, ये यहीं पे था और इस 2x1 को मैं इधर लेके आ गया हूँ, इस 2x1 को मैं इधर पे लेके आ गया हूँ। हाँ या ना? हाँ या ना सर? ठीक है, अब बस आपको करना कुछ नहीं है। अब देखिए जरा, अब इस 2x2 को उधर 2 बंदों को इधर ले जाओ। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x2 होगा और यही इधर एक बार सर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं, दोनों को इक्वल कर दिया था ना। तो अब यहाँ पे देखो जरा, इधर बचेगा माइनस का 3x2, ये वाला बंदा सेम रहेगा और ये वाले को मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 2x2 बच जाएगा। हाँ या ना? बस अब देख लो, इसमें क्या बचेगा, 3 में से एक जाएगा तो माइनस का x1, देखो ना 3x1 में से 2x1 जाएगा माइनस का, और इधर भी माइनस का x2 बच जाएगा। माइनस से माइनस खल्लास हो जाएगा, x1 इक्वल टू में x2 आ जाएगा। अब देख ले जरा, मैंने कहा था कि अगर तीसरे स्टेप में कहा था अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो फंक्शन विल बी 1 1। देख लो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, 1 1 प्रूफ हो गया। दिस फंक्शन विल बी 1 1। अरे कुछ नहीं, क्या कसम से बता रहा हूँ, कुछ नहीं, क्या सिंपल है यार। पहला स्टेप दोनों को डोमेन से बिलोंग कर, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। आप कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। फंक्शन के अंदर एक बारी x1 रख दो, एक बारी x2 रख दो, फिर दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल कर देना आपको, जैसे इक्वल करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो 1 1, अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आया तो मैनी 1, दैट इज ऑल। हाँ या ना? आप बोलोगे ये स्टेप कहाँ से आया, ये स्टेप बहुत आसान है, यहीं से तो आया सर। देखो ना, F1 में एक बारी जब 1 रखूंगा तो ये 1 1 हो जाएगा, और जब यहीं पे मैं 2 रख दूंगा, जब मैं यहीं पे 2 रख दूंगा, है ना, जैसे मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, और यही दोनों को इक्वल किया हुआ है। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो ना, दोनों को बोला था फंक्शन में रख के एक बार क्या कर लो, इक्वल कर लो, तो इक्वल कर दिया था। ठीक है, बस ये आपको बात समझनी है। आगे चलें क्या? अब मैं देखता हूँ, ये तो 1 1 प्रूफ हो गया, ऑन टू प्रूफ करवा दूं। ऑन टू तो इससे भी इजी है, एक बार आप देखिए जरा। ओह, अगले पेज पे मैं आ जाता तो मजा आ गया होता। ऑन टू के लिए स्टेप्स लिख लीजिए, स्टेप्स फॉर ऑन टू लिखिए। ऑन टू के लिए क्या स्टेप्स होगा, अगर कभी भी आपको ऑन टू प्रूफ करना है ना, ऑन टू के लिए क्या स्टेप होगा? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन है उसे क्या लेट कर लोगे, y। जो भी फंक्शन गिवन है उसे क्या लेट कर लोगे, y। फंक्शन आपका गिवन क्या है, मैं लिख देता हूं, उसने कहा था f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3। हाँ या ना? मैं एक बार देख लेता हूँ, यही था ना? करेक्ट, यही है। तो बस फंक्शन इसको आप क्या मान लेना है, आपको y। जो भी फंक्शन गिवन है उसे क्या मान लेना है, y मान लेना। अब देखो, y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 लगा दो, इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 2। स्टेप 1 नंबर 1 क्या है, पहले बोल। स्टेप नंबर 1 क्या है, बोल। सबसे पहला धंधा तेरा ये है, जो भी फंक्शन गिवन है उसे क्या लेट कर लेगा, y। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेगा, यहां से x की वैल्यू निकालेगा। किसकी वैल्यू निकालेगा, x की। जो भी फंक्शन गिवन है y को लेट करेगा, यहां से x की वैल्यू निकाल x की वैल्यू। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा yx माइनस में 3y इक्वल टू x माइनस 2। अब कुछ मत करो सरकार, यहाँ से हमें y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो आप ना क्या करो, x को एक साथ लेके चले जाओ। तो आप देखो yx को मैंने यहीं रहने दिया, इस बंदे को इधर लिखा माइनस x, और इस बंदे को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 2y माइनस 2 प्लस में 3y। हाँ या ना? अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से y को कॉमन x को कॉमन ले लेंगे ना, तो जैसे ही x को मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x को जैसे ही मैं कॉमन ले लूंगा तो y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3y को पहले लिख देता हूँ, माइनस को बाद में। बात तो सेम ही है सरकार। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। हाँ या ना? स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया सरकार। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले
जो भी फंक्शन गिवन है y की इक्वल लेट कर लीजिए, फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू मैंने निकाल लिया है, x की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद खेला खत्म, खेला हो गए। क्या करना है आपको, जरा मेरी आंखों में देखिए। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? आप एक बार बोल के तो बता दो सर, एक बार बोल के बता दो जरा, हाँ या ना। तो जैसे ही अब यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा आपको, तो आपको करना कुछ नहीं है सर, ध्यान से देख लीजिए जरा, है ना। सर मैं इसे छोटा, भाई यार ये क्या है, मैं इसे छोटा कट कर रहा हूँ ना, 1 मिनट से वो गड़बड़ हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है सर, इसे मैं छोटा करने के लिए कर रहा हूँ, है ना। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। सर ये छोटा कर दिया ना, आपको दिखना भी चाहिए, मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, हम दोनों लोग तो धंधा ही करते हैं ना। अब ये x की वैल्यू निकल के आ गई, आप कुछ नहीं करना, जो भी ये x की वैल्यू निकल के आई है उसे f ऑफ x में डाल दो। अब जो भी x की वैल्यू निकल के आई f ऑफ x में डालो, तो f ऑफ x की वैल्यू देखो, x इसके इक्वल टू में है ना, तो x की जगह मैं ये भर सकता हूं कि नहीं, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 भर सकता हूं कि नहीं। अब जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू भरनी पड़ेगी, ठीक है ना सर। तो इसको भी मैं छोटा छोटा कर दूंगा, ठीक है सर। इसको भी मैं यहाँ पे छोटा करके रखता हूँ, अभी बाद में मैं इसे काम में लूंगा। स्टेप, ये स्टेप है पहला स्टेप, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा स्टेप क्या है, x की वैल्यू निकालना है। अब तीसरा स्टेप क्या लिखना है इसमें, तीसरा स्टेप ये करना है आपको, जो भी x की वैल्यू आएगी उसे फंक्शन में डाल दीजिए। जो भी x की वैल्यू आएगी उसे कहाँ पे पुट करना है, पुट इन फंक्शन। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको कहाँ पुट करना है, फंक्शन में। तो यहाँ पुट करते हैं, आइए x की वैल्यू की जगह, तो 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस में 2, हाँ या ना, अपॉन में ये 3y माइनस का 2, सर ये माइनस दिख रहा है ना आपको, y माइनस 1 माइनस का 3। अब क्या ले लेना हमको, LCM, बोलो हाँ या ना। तो जैसे इसका एलसीएम ले लूंगा सर, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 2, ये सर 2 है, 2 और एलसीएम लूंगा ना तो माइनस का 2 और इधर y माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में y माइनस 1, हाँ या ना। और ये अपॉन में इसका एलसीएम ले लूंगा तो 3y माइनस 2 और ये माइनस का 3y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1। सर एक बार याद रख लीजिए मेरे इन बताए हुए स्टेप को, आपको ना फायदा हो तो बोल देना, ठीक है सरकार। अब ये इक्वल टू में चले, ये इक्वल टू में चल ही रहा है, ठीक है। बस आपको पता है सर, आपको तो पता ही है ना, कुछ चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि अब ये वाला बंदा इससे कट जाएगा, हाँ या ना, ये वाला बंदा इससे तो कट जाएगा ना, तो ये तो बात आपको पता है। अब मैं इसे फिर से दोबारा थोड़ा सा छोटा करूंगा, अरे ठीक है सर। अब देख लीजिए जरा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं, अभी इसके नीचे कर देता हूं, अब इससे आगे मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है सर। एलसीएम लेने के बाद ये आया, अब इसके यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए लीजिए। यार ये क्या है भाई साहब ये लाइन, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इसको फर्दर आगे सॉल्व कैसे करना, मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देख लीजिए, पहले ये किया, पहला ये है, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दिया, फिर यहां तक मैं आ गया हूं। अब मैं इसे आगे करता हूं, ठीक है सर। इधर देख लीजिए जरा, ठीक है। अब इसी में मैं आगे करता हूं। अब आगे करना क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए तो सॉल्व करते हैं। तो ये 3y माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस का 2y और प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में सर इधर देख लीजिए, ये 3y माइनस का 2 और माइनस का 3y और ये प्लस का 3 हो जाएगा, हाँ या ना। बस आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 खल्लास, 3y में से 2y जाएगा तो 1y बचेगा। और ये देख, अब यहाँ पे देख लीजिए सर, माइनस का 3y प्लस का 3y खल्लास, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, फाइनल आंसर y आ जाएगा। तो अब ध्यान से देख लीजिए, ये थर्ड स्टेप्स आपको यही समझ में आना था कि अगर
अगर लास्ट में आंसर क्या आ गया सर, y आ गया, तो स्टेप सुनिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना था, फंक्शन की वैल्यू y में पुट करनी थी। देखिए पहला स्टेप ये था, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको किसके इक्वल टू में मान लोगे, y के इक्वल टू में मान लोगे। उसके बाद यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की। जो भी x की वैल्यू आएगी उसे मेन फंक्शन में पुट कर दोगे। अगर मेन फंक्शन में पुट करने के बाद y ही आंसर आएगा तो फंक्शन विल बी ऑन टू, और अगर y आंसर नहीं आया तो फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू। ये बात का हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है। तो अगर y आ गया तो फंक्शन विल बी ऑन टू, तो आप लिखोगे दिस इज ऑन टू फंक्शन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले 1 भी प्रूव कर दिया था, अब ऑन टू भी प्रूव कर दिया। दैट इज वाई दिस फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है सर, 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में याद रख ले। बहुत आसान है, तुझे स्टेप्स बता दिया। सबसे पहला दोबारा सुन ले, y की वैल्यू जो भी है, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसे किसके इक्वल टू में लेट करोगे, y को। इसके बाद यहां से x की वैल्यू निकालनी। देखो x की वैल्यू निकल के आ गई। जो भी x की वैल्यू आएगी उसे मेन फंक्शन में पुट कर दोगे, फिर उसे सोल्व करोगे। अगर y आ गया तो फंक्शन विल बी ऑन टू। हाँ या ना, यही आपको प्रूव करना। हर चीज में यही स्टेप प्रूव करने हैं, हर चीज में आपको यही स्टेप्स लेने हैं। तो ऑन टू के लिए मैं दोबारा भी चाहूँ तो आप स्टेप्स बता सकता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को किसके इक्वल टू में लेट कर लोगे, y से। स्टेप 2 में इसके बाद किसकी वैल्यू ऑफ x निकालोगे। जब भी x की वैल्यू आएगी उसे कहाँ पे पुट करोगे, पुट इन मेन फंक्शन। उसे कहाँ पे पुट कर दोगे, मेन फंक्शन में पुट कर दोगे। अगर मेन फंक्शन में पुट करने के बाद, आफ्टर जैसे मेन फंक्शन में उसे पुट करोगे ना, उसके बाद अगर मेन फंक्शन में पुट कर दिया एंड देन सॉल्व, उसके बाद सॉल्व करने के बाद, अगर सॉल्व करने के बाद y आ गया, अगर y आ गया तो फंक्शन विल बी ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है सरकार, बहुत इजी है यार, 1 और ऑन टू इतना मुश्किल नहीं है। एक बार दोबारा अगर नहीं समझ में, रिवाइंड करके देखोगे, यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है सर, और कोई दर्द, तकलीफ, गुस्सा, नफरत जो भी आप बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपके लिए मददगार होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।